गोपालगंज में एक पूरे परिवार ने की खुदकुशी। पत्नी बेटी के साथ पति ने खाया जहर। तीनों को जब तक अस्पताल लाया गया तब तक वो दम तोड़ चुके थे। मोहम्मदपुर के बांस घाट मसूरिया के बाबूनंद ने अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी के साथ खुदकुशी कर ली। बाबूनंद कोलकाता में एक जूट मिल में काम करता था और अभी भतीजी की शादी में गांव आया था। लेकिन इसी बीच पता नहीं क्या हुआ कि बाबूनंद ने परिवार के साथ कीटनाशक पीकर जान दे दी। मौके से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि आखिर खुदकुशी क्यों की गई। पुलिस ने फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खुदकुशी की एक वजह आर्थिक तंगी भी बताई जा रही है, लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। हाजीपुर में बिजली ने घर में मचाया कोहराम। भगदड़ में छत से गिर गया एक युवक। बूढ़ी आंखों का आसरा छिन गया। बुजुर्ग की चीखें कलेजा चीर देती हैं। हाजीपुर के बैकमेन कॉलोनी में कोहराम मच गया। एक घर में श्राद्ध कर्म के लिए लोग जुटे थे। हलवाई और उसके लोग छत पर सोए थे। तभी स्टैंड फैन में करंट फैलने से भगदड़ मच गई। अंधेरे में एक मजदूर को कुछ दिखा नहीं और वो छत से ही गिर गया। मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई। इस दर्दनाक वाकये के बाद पूरा मोहल्ला सन्न है। कहां श्राद्ध कर्म की तैयारी हो रही थी, कहां एक बार फिर मोहल्ले में मातम पसर गया। कलंक तो उस घर पर भी लग गया जहां पर श्राद्ध कर्म हो रहा था। सब इसी अचरज में है, क्या हादसा इसी दिन होना था? समस्तीपुर के स्टेशन पर आधी रात को मचा बवाल। कुछ मंचलों को लोगों ने पकड़कर धुना। स्टेशन पर ही दनादन दिए जाने लगे। कुछ मंचलों ने ट्रेन से उतरी महिलाओं से छेड़खानी की। लोगों ने देखा तो एक को पकड़ लिया, फिर वहीं पर पिटाई होने लगी। थोड़ी अकड़ दिखाई तो बाहर ले जाकर कायदे से लोगों ने धुन दिया। इसी पिटाई के पहले ही कुछ मंचले निकल भागे, लेकिन जो फंसा उसकी तो शामत दी आ गई। हैरानी की बात ये कि स्टेशन पर आधी रात को बवाल होता रहा और बाहर पुलिस वाले गाल पर हाथ धरे जीप में बैठे रहे। किसी ने जानने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर हो क्या रहा है। रेलवे स्टेशन पर आए दिन छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस न ही रेल प्रशासन के कान पे जूं रेंगती है। ऑर्केस्ट्रा में लड़की से जबरन काम करवाने का मामला आया सामने। लोगों ने लड़की को बचाया, दलाल भी चढ़ा हत्थे। ये मजलूम लड़की कोलकाता में कचरा चुनकर अपनी जिंदगी का गुजारा करती थी। रेलवे स्टेशन के पास वो कचरा बीन रही थी। इसी दौरान पश्चिम चंपारण के शख्स हरेश प्रसाद इसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेते आया। हरेश उसे ऑर्केस्ट्रा वालों को देने की फिराक में था, लेकिन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग दौड़े और फिर सारा माजरा समझने के बाद हरेश को पहले जमकर धुना, फिर पुलिस को सौंप दिया। छुड़ाई गई लड़की को वापस घर भेजने की तैयारी है। वही आरोपी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बचपन को बोझ तले दबाने की थी तैयारी। कोडरमा में पुलिस ने कई बाल मजदूरों को दलालों से छुड़ाया। ये बच्चे खुशनसीब थे जो इन पर पुलिस की नजर पड़ गई, वरना इनके कमजोर कंधों को बोझ तले दबा दिया जाता। चतरा के रहने वाले इन बच्चों को दलाल काम करवाने के लिए यूपी ले जा रहे थे। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर शक होने पर पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो सच सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने 2 दलालों को गिरफ्तार कर उनको इनके चंगुल से छुड़ा लिया। गरीबी के चलते माँ बाप बच्चों से काम करवाने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं पर सवाल तो उठेंगे। गया में नक्सलियों ने फिर दी पुलिस को चुनौती। दिन दहाड़े जन अदालत लगाकर 2 भाइयों को सिखाया सबक। बिहार झारखंड की सीमा पर बाराचट्टी के जंगल में नक्सलियों के ये जन अदालत दिन के उजाले में लगी। जयगिर गांव के गुल्ली भोक्ता और उसके भाई जगेश्वर भोक्ता को बांधकर जन अदालत में लाया गया। और करेगा? नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे। करेगा? कभी नहीं करेंगे। नक्सलियों ने दोनों भाइयों से लाठी के जोर पर हिसाब मांगना शुरू किया। दोनों भाई गिड़गिड़ाते रहे। घर की महिलाएं भी बख्श देने की गुहार लगाती रहीं। दरअसल इन दोनों भाइयों पर नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया था। जन अदालत में चेतावनी देने के बाद ही दोनों को छोड़ा गया। दिन दहाड़े नक्सली जन अदालत लगाते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में नक्सलियों से मुकाबला कैसे करेंगे? रांची में अपराधियों ने दिन दहाड़े बहाया खून। सरेराह कारोबारी की हत्या से मची सनसनी। जमीन का कारोबार करने वाले इस शख्स को मौत के घाट अपराधियों ने उतारा है। ये रांची के लालपुर सब्जी मंडी में गए थे। इसी दौरान अपराधियों ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आनन फानन में इनको रिम्स ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने किसी से रंजिश से इनकार किया है। इस वारदात के बाद सब्जी मंडी में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची में लगातार कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अधिकतर मामलों में खाली ही है।
चूहे और दीमकों के हवाले सर्व शिक्षा अभियान, समस्तीपुर में कुतर गई करोड़ों की किताबें। किताबों के इस कबाड़ खाने में चलिए पूरा कमरा किताबों से अटा पड़ा है। बदकिस्मती ये कि बच्चों तक ये किताबें नहीं पहुंची। अब यहीं पर इनको चूहे चबा रहे हैं और दीमक दनादन चाट रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर सर्व शिक्षा अभियान में लापरवाही का दीमक लग चुका है। बताया गया कि विभाग में किताब रखने की जगह नहीं थी तो समस्तीपुर के एक स्कूल में रखवा दिया गया, लेकिन यहाँ किताबों का क्या हाल है किसी को कोई परवाह नहीं। ये किताबें बच्चों में मुफ्त बांटी जानी थी, लेकिन किसी का भला हो रहा है तो वो चूहे और दीमक हैं, जो जवाबदेह लोगों की तरह खाए अघाए पड़े हैं। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में जवाबदेह पीछे नहीं रहते। मुश्किल की बात ये कि जवाब देने के लिए ये आगे नहीं आते। महादलितों के जमीन घोटाले में नप गए अररिया के सर्किल अफसर, मीडिया में खबरें आने के बाद किए गए सस्पेंड। अररिया के रानीगंज में महादलितों को जमीन बांटने के नाम पर सीओ रामविलास झा ने अति ही कर दी थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया था कि अररिया में सस्ती जमीन खरीदकर सरकार को 4 गुनी कीमत पर बेच दी गई। गड़बड़ी का आलम यह था कि सीओ रामविलास झा के एक रिश्तेदार ने 3,83,000 में जमीन खरीदने के महज 11 दिन बाद सरकार को इसे 17,60,000 रुपए में बेच दिया। मीडिया में खबरें आई तो हाहाकार मचा। सुशासन की सरकार को भी होश आया और आखिरकार आरोपी सीओ रामविलास झा को सस्पेंड कर दिया गया। सुशासन के दावे के बीच ये घोटाला किसी दाग से कम नहीं है। सवाल ये कि कहीं दूसरी जगहों में भी ऐसे ही घालमेल तो नहीं हुए हैं। केंद्र से डील करने में जुटी ममता तो बिहार ने भी फिर उठाई मांग। कहा स्पेशल स्टेटस को लेकर नजरअंदाज न करे केंद्र। ममता बनर्जी बंगाल के पैकेज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस बार तो बड़ा मौका भी हाथ लगा है। बात राष्ट्रपति चुनाव की है, जिसमें समर्थन के एवज में ममता केंद्र से विशेष पैकेज की डील फाइनल करने में जुटी हैं। लेकिन सिर्फ ममता और उनका बंगाल ही क्यों, बिहार तो लंबे वक्त से विशेष दर्जे की मांग करता रहा है। बिहार सरकार ने भी फिर मांग की है कि अगर बंगाल, केरल या पंजाब को पैकेज दिया जाता है तो फिर बिहार को भी मदद मिलनी चाहिए। केवल वहाँ यूपीए की सरकार है और उनके बलबूते पर सरकार चल, इसलिए कोई राज्य सरकार ब्लैकमेल करे किसी भी नाम पर और उनको मिल जाए, ये उचित नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि बंगाल को मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर्जा बंगाल के ऊपर है। बिहार सरकार स्पेशल स्टेटस को लेकर कई बार जोर लगा चुका है, लेकिन केंद्र की तरफ से रेड सिग्नल ही मिलता रहा है। बिहार कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। पटना में रीजनल साइंस सेंटर खोलने की तैयारी। मंगलवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में पटना के सैदपुर इलाके में रीजनल साइंस सेंटर के लिए करीब 15.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में समस्तीपुर के रोसड़ा में करेह नदी पर पुल बनाने के लिए हरी झंडी भी दी गई। दरभंगा के नाबार्ड और राज्य सरकार की पार्टनरशिप में करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इस सड़क पर 72 करोड़ 66 लाख तक की लागत आएगी। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आखिरकार 11 प्रस्तावों को मंत्रियों के समूह ने मंजूरी दी।